हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी आर डूइंग BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो करने हैं और क्या आपको पढ़ना है जो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारे पास इसमें टोटल 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में आपकी सिर्फ कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बारे में है कि ट्रेजेडी क्या होती है, थिएटर क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है, सिर्फ ये है। उसके बाद आपके जो लास्ट 3 ब्लॉक्स हैं उसमें आपकी 3 डिफरेंट आपकी ड्रामा दिए हुए हैं। ठीक है, उन ड्रामास को आपको रीड करना है और क्वेश्चन लिखने हैं। एक तरह से देखें ना तो ये इजी होता है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता लग जाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ के स्टोरीज के आंसर दे सकते हैं कि किस तरह से उस स्टोरी में क्या ट्विस्ट है, क्या प्लॉट है, क्या कैरेक्टर्स जो है उनके उनके बारे में है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रीड दी यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आपको उसका मतलब समझना है बस, जो वो पूरे आपके ड्रामा है। उसके बाद इट्स वेरी इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो आपकी डेफिनेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी जो आपकी डेफिनेशंस है वो एग्जाम में आएंगी। उसके बाद आप देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ड्रामा में से जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। सो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 से, देन उसके बाद करेंगे ये थर्ड के लास्ट के तीनों ब्लॉक। सो गाइज, मैं यूनिट वाइज, क्वेश्चन वाइज, पेज वाइज आपके वो बताती रहूँगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 वी हैव टाइप्स ऑफ स्टेज। इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो आता है आपका सबसे पहले एप्रोन स्टेज, देन आपके पास है रेस्टोरेशन स्टेज और आपके पास है प्रोसीनियम स्टेज। यूनिट नंबर 2.2 ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में आपके पास है प्लॉट। यूनिट नंबर 3 फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेजेडी, सेकेंड टॉपिक इज कॉमेडी एंड द थर्ड टॉपिक इज ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, इन तीनों में से आपके कोई दो डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे आपके 5 मार्कर्स में से। सो जस्ट आपको ये ब्रीफली आपको ये पढ़ना है। यूनिट 4 इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, इसमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही इसमें से क्वेश्चन कोई बन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, आप सबके नाम याद नहीं करोगे, तो इसमें सबके नाम वगैरह उनके बारे में दे रखा है, तो यू डोंट हैव टू रीड दिस। ओके, सो मेन थिंग हमारे पास है ब्लॉक नंबर 2 आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स। इट्स अ अमेरिकन प्ले। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसमें ये आपकी स्टोरी है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, ये एक फैमिली के बारे में है, ये एक सन्स के बारे में है। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब एक फैमिली ड्रामा है। ठीक है, उसके बारे में आप इसकी समरी पढ़िए। समरी पढ़ने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 2.4 ऑल माई सन्स अ व्यू ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये ऑफ व्यू ऑफ द टेक्स्ट का मतलब है जो पूरा आपका टेक्स्ट है, पूरा जो आपका प्ले है उसका एक आपको ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, उसमें आपको ये लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि कैसे क्या सब कुछ है, उसका ये है। तो वो आपके एग्जाम में आ सकता है कि गिव अ व्यू ऑफ द ड्रामा ऑल माई सन्स। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। 2.4 यूनिट नंबर 3.1.1 थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3.1.2 Problems of Chris marriage as theme. 3.1.3 Idealism as theme. अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये भी मेन है, क्योंकि आपके 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं कभी कभी। मेन मोस्टली आपका ऐसा हो सकता है कि आपके 10 मार्क्स का है। तो सब मेन कैरेक्टर है आपका, फर्स्ट है जॉय केलर, देन उसके पास है आपके पास क्रिस केलर एंड देन लास्ट है आपके पास केट केलर। ठीक है, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। अब हमारे पास है ब्लॉक नंबर 3 मोहन राकेश की हाफ वे हाउस। ये भी आपका एक थिएटर है, ड्रामा है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। पेज नंबर 121 पे वी हैव अ टॉपिक फेमिनिस्ट क्वेश्चन एंड कंसर्न्स इन हाफ वे हाउस। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टाइटल ऑफ द हाफ वे हाउस 2.3। 2.6 कल्चर एंड सोसाइटी इन हाफ वे हाउस। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या क्राइसिस दिखाए हुए थे हाफ वे हाउस में, वो आपको बताइए। तो इसमें आपको बताया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या दिक्कतें थी हाफ वे हाउस में। देखते हैं हम। 2.6.1 द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन हाफ वे हाउस।
2.6.2 मेल डोमिनेंस इन हाफ वे हाउस. 2.6.3 द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. 2.6.4 कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस. ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ वे हाउस. इसमें क्या करना है गाइस, प्लीज आप समरी सबकी पढ़ ले. ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा. उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं या फिर बुक में ही आपको इजीली मिल जाएंगे. ध्यान आप इस बात पे दीजिए कि क्या उसमें अलग है. जैसे कि इसमें ये इनकी फैमिली में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ अलग है. मेल डोमिनेंस हमको दिखाया जा रहा है कि जो आदमी है वो ज़्यादा भारी पड़ता है वुमेन पे. ठीक है, तो ये हमको दिखाया जा रहा है. इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं. जिस भी ड्रामा में कोई अलग सी चीज़ होगी ना, उस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे. और कैरेक्टर्स तो आपको, वैसे कैरेक्टर्स लिखना ईजी होता है, बट स्टिल एक बार आप पढ़ लेंगे तो ईजी हो जाएगा. और जिनके मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं वो तो आप डेफिनेटली पढ़ लें. 3.5 सोशल डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. 3.6 द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस. लास्ट ब्लॉक है हमारे पास द ट्रायल ऑफ दिडान कमाटी नुगुगु वा थियोंगो. ठीक है, ये इसका ऑथर का नाम है द ट्रायल ऑफ दिडान कमाटी ड्रामा का. तो गाइज द मेन थिंग इज कि आपको जितने भी ये ड्रामा है इनकी आपको समरी पता होनी चाहिए. आप समरी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको प्रॉपर इन इजी लैंग्वेज आपको समरी मिल जाएगी. ठीक है, वो समरी पढ़िए. उसके बाद नीचे उसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक दिस सिमिलर एज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी पढ़िए. और अपनी इसमें क्या होता है, अपनी अच्छी वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आंसर्स ऑब्वियसली आप और आपके अलग होगा, किसी और का अलग होगा. स्टोरी वही है, लेकिन हम अपनी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं. फॉर एग्जांपल कि डिडान कमाटी में कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को अपनी तरह से समझाएंगे और कोई और स्टूडेंट अपनी तरह से समझाएगा. तो आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से लिख पाएंगे. ठीक है, वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समरी पता होनी चाहिए. अगर आपको समरी नहीं पता होगा और आप सोचिए कि क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, आपसे नहीं होगा. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि उस ड्रामा में क्या हो रहा है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द समरी. यूनिट नंबर 4 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ले. 4.2 थ्योरेटिकल टेक्निक्स एंड डिवाइसेस एम्प्लॉयड इन द प्ले. सो इस ड्रामा में आपकी मेनली समरी आ जाती है कि ट्रायल बताइए, ओवरव्यू बताइए, और आपकी आ जाती है कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें ये आ जाता है. और जो पहले है उनका जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से याद करिए, आपके एग्जाम हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा लेंदी एग्जाम ही हो सकता है, बट हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. मार्क्स पूरे 100 मार्क्स का होगा, ये 3 आवर्स का होगा. सो यू हैव टू राइट केयरफुली एंड अपने आंसर्स को ध्यान से देख के करिए. समरी याद करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, उससे आपका हो जाएगा. ठीक है, ओके गाइज, बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, टेक केयर.